हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपके राजपूताना काल के टॉप 100 क्वेश्चन है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि ताकि आपके यूपी पेट के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी तैयारी अच्छे से हो पाए। और आपका यूपी पेट का बैक ईयर के पेपर का सेट ए सेट बी ऑलरेडी अपलोडेड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अभी जाकर उसको भी वॉच करें। पहला प्रश्न है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट करने से आपका अच्छी तैयारी होगी और आपको अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलेगा। आपका जो राइट आंसर है वो है नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महान प्रतिहार राजा था। तो महान प्रतिहार राजा कैसा था इनमें से? तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो वो धर्मपाल था या हर्ष था या महिर्भोज या महेंद्रपाल था? इनमें से वो कौन था? तो वो जो था दोस्तों वो था महिर्भोज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो राजशेखर जिस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे वो था महेंद्रपाल प्रथम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो जिसकी उपाधि आदिवराह थी वो है आपका महिर्भोज। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इनमें ऐसा कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है वो इनमें से आपका है दोस्तों भरत भट्ट प्रथम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो जिनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो था आपका कन्नौज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कन्नौज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का जो हिस्सा इनमें से नहीं था वो था चोल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जिसने की थी वो कौन है इनमें से? दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताई कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो कमेंट किया कीजिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वत्सराज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो प्रमाण की उपाधि किसने ली थी दोस्तों? तो प्रमाण की उपाधि ली थी महिर्भोज ने। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महिर्भोज राजपूतों के किन कुलों से संबंधित है? तो महिर्भोज राजपूतों के जिन कुलों से संबंधित है वो है आपका प्रतिहार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। आपका अगला प्रश्न है कि गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहड़वाल वंश का जो संस्थापक था वो इनमें से आपका जो था वो था चंद्रदेव। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोविंद चंद गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिस विहार कहाँ बनवाया था? तो धर्मचक्र जिन विहार जहाँ बनवाया था वो था आपका सारनाथ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान किला ए राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो किला ए राय पिथौरा के नाम से जो प्रसिद्ध है शासक वो है पृथ्वीराज तृतीय। तो ऑप्शन ए सी आपका करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? या युद्धवंशी या सूर्यवंशी या ब्राह्मण या चंद्रवंशी? तो दोस्तों हमीर
महाकाव्य में चौहानों को जो बताया गया है वो सूर्यवंशी बोला गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। तो निम्नलिखित में से जिनमें से स्थापना की गई है जिस शासक द्वारा अजमेर की, वो है आपका अजय राज। तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस वंश की सीमाएं सपदलाच नाम से जानी जाती हैं। तो सपदलाच नाम से जो जानी जाती है सीमाएं, वो है आपका चौहान। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासों के जो लेखक हैं वो कौन है। तो वो है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है जयानक। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों चंदेल वंश की स्थापना इनमें से जिसने की थी वो है नंदकू। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जेजाक मुक्ति का प्राचीन नाम था। तो जेजाक मुक्ति का जो प्राचीन नाम था वो था बुंदेलखंड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि अल्लाउदल संबंधित थे। तो अल्लाउदल इनमें से किससे संबंधित है। आप कमेंट करके भी आंसर बताया कीजिए। तो वो संबंधित थे महोबा से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उसका निर्माण इनमें से किसने किया था। तो जिसने निर्माण करवाया था ना दोस्तों वो थे चंदेल राजपूत। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो था शीयक श्रीहर्ष। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो परमार वंश राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो स्रोत है वो पद्मगुप्त और मेरुतुंग और उदयपुर ये सभी हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। तो काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर जिसने पुस्तक लिखी थी वो इनमें से कौन है। तो वो है आपके महिपाल। तो ऑप्शन डी आपका। अगला प्रश्न है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। तो अधिष्ठात्री जो देवी है वो है आपकी भगवती सरस्वती। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। तो चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को जिसने बनवाया था वो था परमार राजा भोज ने। तो परमार राजा भोज आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो परमार वंश का जो शासक इनमें नहीं था इनमें से वो है उपेंद्र। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का इनमें से जो संस्थापक था वो था भीम प्रथम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपका अगला प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी धार। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो महिलाओं को जो उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो था चालुक्य। तो ऑप्शन बी करेक्ट। आपका अगला प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता के अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया था। तो जिसे मुक्ति दिलाने के लिए चुना गया था वो था आपका भोपाल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जिसने दोस्तों स्थापना की थी वो थे धर्मपाल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से किस राज्य में अव्यवस्थित है यानी कि व्यवस्थित है, तो वो है दोस्तों बिहार में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि पाल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो जिस धर्म को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था वो था बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक जो इनमें से दोस्तों था वो कौन था, तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्र कहते थे, तो इनमें से कौन थे जो अपने को ब्रह्म क्षत्र कहते थे, तो वो थे दोस्तों सेन लोग। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि देवपाड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से किसका है, तो देवपाड़ा अभिलेख निम्नलिखित में से जिसका है वो क्या है। आपको अगर आंसर दोस्तों इनमें से पता है तो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। तो वो दोस्तों है आपका विजयसेन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि सेन वंश के किस शासक को एवं नवीन संघ चलाने का यश प्राप्त है, तो इनमें से जिसको भी इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सेन शासक कालक्रम। तो सेन शासक का ये दोस्तों कालक्रम है, ये दिया गया है विजयसेन का और ये आपको सन दिए गए हैं, इतने से इतना चला, इतने से इतना चला, तो कौन सही नहीं है, तो जो इनमें सुमेलित सही नहीं है वो है आपका सामंत सेन जो 955 से 960 था, ये सही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलहड़ द्वारा रचित रजत रंगनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इनमें से जिससे संबंधित है दोस्तों वो है आपका कश्मीर के इतिहास से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रजत रंगनी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था, तो लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था, तो इनमें से जो शासक था उस समय वो था जय सिंह। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ कृत रजत रंगनी में कुल कितने तरंग हैं, तो जो टोटल जो तरंग है दोस्तों वो है 8। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि कल्हड़ की रजत रंगनी को किसने आगे बढ़ाया, तो इनमें से जिसने आगे बढ़ाया था वो थे जोन राज एवं श्रीवर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुगंधा देवी जिसने आशीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थी, तो दोस्तों वो जो वहाँ की रानी थी वो था कश्मीर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट का वंश का जो संस्थापक था इनमें से वो था दंती दुर्ग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी के हिरण गर्भदान करने के लिए विख्यात है, तो इनमें से हिरण गर्भदान करने के लिए जो विख्यात है दोस्तों वो है दंती दुर्ग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, तो जिस शासक ने करवाया था वो था दंती दुर्ग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो जिस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था वो था आपका जैन धर्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, तो त्रिरत्न में जो शामिल नहीं था वो था आपका शायण। तो ऑप्शन डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं यहीं रोकता हूँ क्योंकि पार्ट 2 अब मैं लेकर आऊँगा इसके आगे क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए पार्ट 2 के लिए।
और आपके ये सारे क्वेश्चन यूपी पेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, क्योंकि पेट की सीरीज़ से ही मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, और जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि पार्ट 2 आपको मिले।